दोस्तों, झारखंड में राज्यसभा चुनाव के बाद तमाम तरीके के प्रतिक्रियाएं लोग देते नजर आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बड़ा उलटफेर हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को पता है कि झारखंड में राज्यसभा चुनाव जो हो रही है वो 2 सीटों पर हो रही थी। अभी हो रही नहीं है, वो खत्म हो चुकी है। रिजल्ट भी आया, परिणाम भी सामने आ चुका है। और जो बैद्यनाथ राम जी जेएमएम से प्रत्याशी थे वो जीते हैं, प्रणव जाजी हारे हैं और परिमल नाथवानी जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, जो भाजपा समर्थित, वो भी जीत चुके हैं। तो इस बीच जो है वो आरजेडी की तरफ से, यानी कि आरजेडी की तरफ से ये बातें बताई जा रही है कि हम लोग कुछ नहीं किए हैं। लेकिन वहीं अगर जेएमएम की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो कई ऐसे विधायक हैं, वो सारे लोग जैसे कि सुरेश बैठा जो विधायक हैं, वो भी ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि सबसे पहले तो महागठबंधन में जो शामिल आरजेडी है उनको बाहर निकाला जाए। इस बीच में आप लोगों को झारखंड सरकार के जो मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, उनका बयान आप लोगों को सुनाने वाला हूं कि कैसे वो बयान दे रहे हैं और कैसे वो जो है वो गुस्सा में वो नजर आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर उनका यही कहना है कि पीठ पीछे छुरा भोगने का वो काम किए हैं कुछ ऐसे ही आरजेडी के लोगों ने। क्योंकि पहले कुछ और उन लोगों का रवैया था, हम लोगों के साथ में रहना, उठना, बैठना, खाना पीना, या इन तमाम चीज़ों को देख करके अगर ऐसा लगता तो नहीं, वोट तो कांग्रेस को ही जाएगा और जेएमएम के प्रत्याशी को ही जाएगा। लेकिन जब परिणाम सामने आया और जब वोटिंग की क्रॉस चेक किया गया, वेरिफिकेशन किया गया, तो ये पता चला। क्योंकि देखिए, आप निर्दलीय रहेंगे, मतलब आप जैसे कि जेएलकेएम पार्टी जयराम कुमार महतो, वैसे सुप्रीमो का बात अलग है। लेकिन जो सुप्रीमो है जिस पार्टी में, और उस पार्टी में कई ऐसे विधायक हैं, तो उन विधायकों को जो वोट देना है वो जब दे दिए हैं तो वोट दिखाना पड़ता है, सार्वजनिक की जाती है। हालांकि सारे लोगों के सामने नहीं, लेकिन अपने ही कुछ करीबी जो विधायक हैं या पार्टी के जो सुप्रीमो हैं उन तक बात पहुंचानी रहती है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मामला कुछ यूं हो चुका है कि हेमंत सोरेन दिल्ली की ओर रवाना हो चुके हैं और यहाँ पर सरगर्मी तेज हो चुकी है। राज्यसभा चुनाव में जो उलटफेर हुआ है और जो गद्दारी करते नजर आए हैं माले के कुछ लोग और फिर ये आरजेडी के लोगों ने, इन सब सारी चीजों को लेकर के कुछ लोग आक्रोश में हैं और लगातार लोग बयानबाजी दे रहे हैं। मैं आप लोगों के सामने वो वीडियो रखने वाला हूं कि डॉक्टर मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जो डॉक्टर इरफान अंसारी है, वो क्या कुछ कह रहे हैं, उनका क्या कुछ कहना है। तो पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए दोस्तों, फिर मैं आगे की बातें करेंगे और कुछ अपना राय बताएंगे और फिर आप लोगों का बताना है। वीडियो पहले आप लोग देखिए। सबसे पहली बात तो मैं कहूँगा कि आरजेडी जिस प्रकार अपनी कुकृत को छुपाने के लिए जो बयानबाजी कर रहा है, इससे मैं काफ़ी आहत हूँ। महागठबंधन झारखंड में बिल्कुल एकजुट है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, हम लोग पर्याप्त है और आरजेडी की आवश्यकता में नहीं है। आरजेडी ने धोखा दिया, पीठ में छुरा भोंका, और मैं कह सकता हूं कि झारखंड इस गद्दारी को इतिहास के रूप में लेगा कि आरजेडी ने किस तरह से कांग्रेस के पीठ में कंजर भोंकने का काम किया। हम लोग प्यार विश्वास की बात करते थे। आरजेडी के 4 ही विधायक हैं, एक मंत्री हैं, और चारों ने उद्योगपति को वोट किया। आपका ये आरोप है? नहीं, मेरे एविडेंस है भाई। अच्छा, कांग्रेस, देखिए हमारे पास 16 वोट है। हम लोग कांग्रेस पार्टी एंटायर थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सपोर्ट किया, हेमंत जी ने सपोर्ट किया हम लोगों को, उनकी 4 वोट मिले और 4 वोट थे। जबकि हम लोगों को लगा कि 4 वोट आरजेडी का मिलेगा, 2 वोट माले को मिलेगा, और इन लोगों ने गद्दारी कर दिया। फैक्ट तो हम निकालेंगे, क्यों झूठ फूस बोल रहे हैं। और भोला यादव कौन है? भोला यादव कम से कम अंतिम काफी एजेड है वो, उनको हमको लगा दिखाई भी नहीं दे रहा होगा। इस तरह की बातें कर दे रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं। के राजू सर ने, हमारे जो इंचार्ज हैं, तो फैक्ट बात कहा है कि आप धोखा दिया। अगर आपको धोखा देना था उसी समय बोल देते कि मैं आपको मदद नहीं करूंगा। हम लोग नहीं लड़ते, हम लोग उतना मेहनत नहीं करते। 2 सीट जीते के लिए तो महागठबंधन के पास पर्याप्त 56 वोट थे। हाँ, तो इसी कारण हम लोग आगे आए। हमें लगा कि आरजेडी हमें मदद करेगा, और उनके नेताओं से बात हुई। तो क्या सरकार से बाहर किया जाए? हेमंत से ये मांग करता है, आपने कहा कि आरजेडी की जरूरत नहीं है। देखिए, इससे पहले भी जब बिहार में चुनाव हुआ था तो आरजेडी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को सीट नहीं दिया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी उनसे आरजेडी से नाराज। बिहार विधानसभा चुनाव में? हाँ,
झारखंड मुक्ति मोर्चा भी आरजेडी से नाराज है, और सबसे बड़ा जो सहयोगी है कांग्रेस, उसको भी नाराज कर दिया है आरजेडी ने। तो चाहता क्या है ये लोग? आप अगर आप अलायंस को मजबूत करते तो एक मैसेज जाता है झारखंड से, लेकिन आपको आपने- लगता है कि बीजेपी की बी टीम है आरजेडी? मैं वो नहीं कर सकता। देखिए, टीम ए हो या बी हो, आई डोंट नो, लेकिन आपने गद्दारी किया है, इसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। दैट्स ऑल। गठबंधन पर असर हो सकता है। हमारे पास क्या असर होगा? हमारे पास पर्याप्त, हमें तो रिक्वायरमेंट ही नहीं था ये। आरजेडी की क्या आवश्यकता है हमारे झारखंड में? हम तो राहुल गांधी जी के कहने पर हम उसको टैग किए हुए हैं। अब तो क्या पूछता है इसको यहाँ? और सारा मैं अगर बोल दूंगा तो एक मुस्लिम वोट नहीं देगा आरजेडी को। आरजेडी जीरो हो गया यहाँ पे। तो फिर भी हम लोग का नहीं, चलो भाई सेकुलर है, सेकुलर राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, राहुल जी की बात करते हैं, और उनके नेता यहाँ गद्दारी करते हैं, उनके एमएलए यहाँ गद्दारी करते हैं, हमारी छवि को खराब करने का प्रयास किया जाता है। और यही हाल रहा आरजेडी को। मैं कहूँगा कि देखिए, भाजपा के लोगों ने नीतीश कुमार को निकल गया वहाँ बिहार में, बंगाल में ममता जी को खा गया। थोड़ा बहुत देख लीजिए आप लोग, इस तरह से कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और नाथवानी जी जो है, मैं कह सकता हूँ कि देखिए, अदानी, अंबानी, ये लोग तो भाजपा को खिला रहा है, और अब नाथवानी यहाँ भी खिला रहा है लोगों को। खिलाए, लेकिन मैं नाथवानी जी को तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो आप लोगों ने देख लिए हैं, और सीधे तौर पर डॉक्टर मंत्री इरफान अंसारी का यही कहना है कि देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर बातें कंफर्म हो चुकी थी कि वोट किनको देना है, कहाँ देना है, और फिर कितने लोगों का वोट देना है। ये तमाम चीजें जो है वो क्लियर हो चुकी थी। आरजेडी के तमाम लोगों ने हम लोगों के साथ में रहने की कोशिश किया, हम लोगों के साथ में रहे, खाना पीना, नाश्ता वगैरह, हर एक चीज। जैसे महागठबंधन में रहते हैं, मैं आपको पहले बताया कि माले के हैं, कांग्रेस हैं, जेएमएम है, ये तमाम जो है आरजेडी, ये 3-4 ऐसे पार्टियां महागठबंधन झारखंड में है। तो आरजेडी के 4 विधायकों ने गद्दारी कर दिए हैं, चूंकि वो वोट अपने ही महागठबंधन में ना दे करके, और फिर वो जो निर्दलीय प्रत्याशी भाजपा समर्थित थे, उनको जो है वो दिए गए हैं वोट। तो इन सब सारी चीजों को लेकर के आप लोगों का क्या कुछ कहना है, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों तक वो बातें पहुंची है। और मंत्री इरफान अंसारी जी का यही कहना है कि देखिए, उन लोगों का अगर ऐसा ही करना था तो वो लोग पहले भी बता देते, लेकिन पहले वो लोग नहीं बताए, और फिर एंड टाइम पर ऐसा आया कि वो लोग जो है खाया पिया इधर का, और फिर वोट जाके अगर दिया तो फिर निर्दलीय जो प्रत्याशी परिमल नाथवानी जी, उनको वोट देने का वो लोग काम किए हैं। तो ऐसा नहीं है, जो भी स्पष्टीकरण सामने आना चाहिए, स्पष्ट रूप से बताना चाहिए था कि मैं किस साइड में हूं, मुझे वोट किनको करना है, क्या नहीं करना है, क्या इन सब सारे चीजों को लेकर के लोगों को क्लियर होना चाहिए अपने आप में। सेटिस्फेक्शन अगर उनको नहीं मिल पा रहा था, किसी के दबाव में अगर वो आ ही गए थे, लोभ में आ ही गए थे, तो पहले बता देते, हम लोग प्रत्याशी नहीं उतारते, या फिर जो भी होता, लेकिन पहले जानकारी देना चाहिए। एंड मौके पर ऐसा खेल ये बिल्कुल भी जो है वो ये ठीक नहीं है, और अपने कृत्य को छुपाने के लिए आरजेडी ऐसा खेल खेल रहा है और लगातार ऐसे बात कर रहे हैं। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जिन लोगों का यही कहना है कि उन लोगों को जो है, यानी कि आरजेडी को बाहर निकाला जाए महागठबंधन से, क्योंकि वो लोग उस लायक है नहीं, और फिर वो लोग कुछ भी कर देते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का क्या कुछ कहना है दोस्तों, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा।